नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। विद्यार्थियों को ज्ञान पिपासु बनाने में आचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण। शेषधर द्विवेदी प्रदेश निरीक्षक। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। विद्यार्थियों को ज्ञान पिपासु बनाने में आचार्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। शिक्षार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्रेरित करें कि वह ज्ञान प्राप्ति के लिए आतुर हो, उसके मन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकुलता उत्पन्न हो। इसमें हमारी भूमिका मात्र उत्प्रेरक की है। प्रदेश निरीक्षक ने उक्त बातें सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्ञान कुंज विवेकानंद नगर के शिशु मंदिर सभागार में कही। वह सुल्तानपुर संकुल के गणित एवं विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन समारोह में उपस्थित शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पंच पदवी शिक्षण पद्धति और ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों के विकास पर भी व्यापक प्रकाश डाला। इससे पूर्व प्रधानाचार्य एवं सुल्तानपुर संकुल प्रमुख राकेश मणि त्रिपाठी ने प्रदेश निरीक्षक एवं अन्य आमंत्रित अतिथियों का परिचय कराकर गणित तथा विज्ञान वर्ग के प्रशिक्षण की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आचार्यों को विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ावा देने और विविध कक्षा परिवेशों के अनुकूल ढलने के लिए आवश्यक कौशलों से लैस करना है तथा प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। गणित विषय के प्रशिक्षक गणपत सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के गणित संकाय प्रमुख डॉक्टर जयन मिश्र ने गणितीय गणनाएं एवं सूत्रों की सूक्ष्म व्याख्या कर आधुनिक तकनीक से शिक्षण कौशल के अधिगम की बारीकियों से परिचित कराए। तो विज्ञान विषय के प्रशिक्षक के रूप में केस कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर एवं भौतिक विज्ञान विषय के प्रवक्ता एवं जिला विज्ञान समन्वयक शैलेंद्र चतुर्वेदी ने आधुनिक शिक्षण तकनीकों, प्रायोगिक गतिविधियों और नई वैज्ञानिक अवधारणाओं से परिचित कराते हुए समझाया कि किस प्रकार विज्ञान विषय को रोचक और वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय अमहर सुल्तानपुर के भौतिक विज्ञान प्रवक्ता प्रशिक्षण अभिषेक तिवारी एवं विज्ञान शिक्षिका और मिला ने विज्ञान विषय में नवाचार संदर्भित प्रशिक्षण दिया। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर शशांक श्रीवास्तव ने NEP 2020 की अवधारणा के अनुरूप विज्ञान विषय के शिक्षण के गुण सिखाए। इस अवसर पर विद्या भारती के पूर्णकालिक कार्यकर्ता सुमंत पांडे, सुल्तानपुर संकुल के प्रशिक्षण प्रमुख ब्रह्मनारायण शुक्ल, विज्ञान प्रमुख द्वारिकानाथ पांडे, गणित प्रमुख अखिलेश सिंह, प्रधानाचार्य युगल किशोर, रेणु सिंह, दिलीप सिंह, पूनम सिंह, ऊषा सिंह तथा पर्यवेक्षक के रूप में वरिष्ठ आचार्य अनिल कुमार पांडे एवं सरस श्रीवास्तव जी उपस्थित रहे। श्री टीवी से सुशील कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। के लिए नेगेटिव करते हैं मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा डिसाइड करते हैं कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। जबकि फ्रॉम वेरी बिगनिंग वो शुरू से ही अपने ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से वो एहसास कर सकता है कि कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। तो मेरा बताने का आशय था कि जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, जो आपका पूरी सिस्टम जो प्रोग्राम चल रहा है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर इस पर हम मैक्सिमम फोकस करते हैं तो बच्चों में जो सीखने की प्रोबेबिलिटी है या सीखने की जो टेंडेंसी है वो काफ़ी एक्सेलरेट कर सकते हैं, आप काफ़ी उनको तेजी से ला सकते हैं। अब दूसरा ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, दूसरा जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद शेष तीनों जो नीचे वाले हैं वो ऑलमोस्ट कॉमन टॉपिक हैं, भारी पढ़ते हैं। जो डायरेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और नीचे वाले जो दो हैं वो कॉमन है, हर विधा के लिए उपयोगी हैं। लेकिन जो हमारा सेकेंड इनका कंपोनेंट है जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जरा इसको हम लोग महसूस करते हैं हायर लेवल पे, थोड़ा सा समझिए। सब ऑलमोस्ट हम लोग सब MSc हैं, करीब करीब MSc B.Ed सब तो हैं, सब हायर एजुकेशन से हैं, तो मतलब सब लोग महसूस कर सकते हैं। अब हम पूछें कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स हमको क्या समझे, तो मोटे तौर पर लोग मैथमेटिक्स को कहते हैं कि गुणा भाग जोड़ घटाव की चीज़ है। मतलब मैथमेटिक्स को ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, कंप्यूटिंग का कंपोनेंट बोलते हैं, कंप्यूटिंग का एस्पेक्ट है, कंप्यूटिंग की जो है एक मतलब एक्टिविटी है, यही मैथमेटिक्स है। लेकिन नहीं, दिस इज द स्टडी ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्तता का अध्ययन ही असली गणित है। अब आपको अभी तुरंत हम समझाते हैं, आप फील करेंगे। जो केवल इसी क्षेत्र में नहीं रहती है, वहाँ जो है अनेक उसमें भी है। जैसे कोई पढ़ी के घर में बच्चा पैदा हुआ तो पढ़ी क्या काम वो उसको सिखाता है। ये व्यवसाय की भी व्यवसायिक परंपरा भी चलती है। तो एक तो सीखने सिखाने की परंपरागत ये स्थिति, और दूसरी है कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। गुरु जो शिष्य परंपरा है उसमें क्या है कि गुरु अपने शिष्य को सिखाता है
शिष्य अपने गुरु से सीखता है उसमें नित्य नूतन और जो परिस्थिति बस उसमें संशोधन करता है या उसमें नवीनता को जोड़ता है और फिर अपने शिष्य तक लेकर जाता है। यह जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। यानी हम आचार्य हैं आज, लेकिन कभी हम भी विद्यार्थी। मैं जब विद्यार्थी था मैंने अपने जो आचार्य जी से सीखा उसमें आधुनिकता के आधार पर संशोधन किया, जोड़ा और अब उसको हम अपने शिष्यों तक लेकर जा रहे हैं। मेरा शिष्य क्या करेगा? मेरे से जो सीखेगा परिस्थिति बस उसमें जो है संशोधन करेगा और अपने आगे वाले पीढ़ी को देगा। ये सीखने सिखाने की परंपरा है। हम सब उसी परंपरा का निर्माण करते हैं। हम में से अनेक लोग जो है जिनकी 50 वर्ष के ऊपर की उम्र हो गई है, कंप्यूटर नहीं देखा उन्होंने, पढ़ाई की। कंप्यूटर का नाम हो सकता है तब तक कुछ लोगों ने सुन लिया हो। कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं रहे होंगे आज के जैसे उसमें, या उस पर उंगलियां नहीं चलाई होंगी, लेकिन क्या किया उन्होंने? अपने गुरु से नहीं सीखा। इस परिस्थिति में, इस आधुनिक वातावरण में युगानुकूल जिसको कहते हैं हम, आज के युग के अनुकूल उसमें परिवर्तन किया, अपने को उसके अनुरूप बनाया और अब उसको अपने शिष्य को दे रहे हैं। तो सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया या भी एक हम कुल परंपरा के आधार पर सीखते हैं जिसको विद्वान जब परिवर्तन कर दिया। अब वो बच्चे को ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि डॉक्टर को दांत देखना है अगर तो किस तरह का दर्पण यूज कर रहा है। अब अगर पीछे का दांत देखना है तो अवतल दर्पण यूज करेगा कि उत्तल दर्पण यूज करेगा।